नाई नाई कितने बाल, अभी समझ में आ जाएगा सब कि थारा भाई कितना गिरा हुआ है और कितना उठा है। अभी सारी बात साफ हो जाएगी। फोन कर कर बुलाया है थारे भाई ने। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो यही कहेगा कि भाभो मैं तो बहुत सीधा हूँ, मुझे किसी बात का कुछ पता ही ना है। पर कम से कम तन्ने और तेरे भाई को ये तो पता चलेगा कि हम पढ़े लिखे ना सही पर गधेड़े ना बंधे हैं इस घर में। घर में क्या चल रहा है ना, इस सब बात की जानकारी है हमें। फिर अगर मैं चाहती ना तो मैं भी थारी तरह जाकर थाने में रपट लिखवा देती और इस साल बहन भाई ने जेल में राखी बांध देती थी। पर ना, फर्क है थारे और हमारे संस्कारों में, थारे परिवार की सीख में, थारे चरित्र में और हमारे चरित्र में। आज हमारे सवाल होंगे और थारे भाई ने कबूलनामा करना होगा। पूछूंगी कौन से जन्म का बैर निकाला तुम दोनों भाई बहन ने हमारे और हमारे परिवार के साथ। पहले झूठी शादी, फिर रपट, और आज माने चोर ठहराने के इल्जाम में जेल भेजने की कोशिश कर रहे थे तुम दोनों। हद हो गई। देखो अंकुर जी भी आ गए। उनका रिक्शा जा रहा है वहां से। आंटी, आज दोनों भाई बहन की साथ घाट और चालबाजी उधेड़ उधेड़ कर ना दिखा दी मैंने ना, तुम्हारे बच्चे मैंने भाभो कहना छोड़ दिया। भाभो, अंकुर भैया को आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। आप ही घर की बात घर के अंदर रखने की बात करती है ना। वो मेरे भैया है, इस घर के कुछ नहीं है वो। वाह बीननी वाह, इतनी जल्दी घर परिवार और हमारी सीख याद आ गई तन्ने? हाँ? अपने भाई को बचाने के लिए तिरिया चरित्र दिखा रही है तुमने। भाभो, बात भैया को बचाने की नहीं, इस घर इस परिवार के मान सम्मान बचाने की है। ये गलत इल्जाम है भैया पर, और मैं नहीं चाहती कि उनकी नजर में ये घर ये परिवार गिरे। आज भाभो आप उनके सामने मुझे चोर और उन्हें गिरा हुआ कहेंगी, पर कल अगर सच किसी तरह आपके सामने आया तो क्या होगा? मैं नहीं चाहती कि आपके सामने आज वो शर्मिंदा हो और इस परिवार के बारे में कुछ गलत सोचे। बातों में तो थारे आगे ब्रह्मा जी भी ना जीत सके बीननी। पर तू हमारी चिंता न कर, क्योंकि कल, परसों, अगले साल, अगले जन्म सच तो कभी बदलेगा ना। भाभो साहब, सूरज जी। भाभो, अंकुर जी घर के दरवाजे तक आ गए। भाभो, आपसे विनती करती हूँ, भैया के सामने ये बात मत लेकर आइए। क्यों नहीं लेकर आऊं? उसका पाप दिखाना जरूरी है। ये पाप उनसे नहीं हुआ है, मत कीजिए ऐसा भाभो, नहीं देख सकती मैं ये। क्या बात होगी? कोई आ क्यों नहीं रहा है? बीननी, सही और गलत की समझ थारे से ज्यादा मारे में है और न्याय होना जरूरी है। और आज न्याय होकर ही रहेगा। भाभो, रुक जाइए भाभो, मत कीजिए ये। मोहित, जा और इसके भाई को अंदर लेकर आ। मोहित, आप रुकिए।
सूरज, मैं मना करती रह गई और ये बाहर चली गई। देख ली, एक दिन तू भी जिंदगी में ऐसे ही तड़पता बिलखता रह जाएगा। और ये अपनी मन की करती रहेगी। क्या हुआ संध्या? तू ऐसे भाग के क्यों आ रही है? कुछ नहीं भैया, आप जाइए। चाहिए? सब ठीक तो है ना? भामोसा का मुझे फोन आया था, उन्होंने कहा मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना? नहीं भैया, अगर आप अंदर गए तो जो वहां होगा वो मैं सह नहीं पाऊंगी, इसलिए चले जाइए भैया, जाइए आप। संध्या, बात क्या हुई है? मुझे तो बताना, क्या हुआ? नहीं भैया, जो हुआ है वो मेरे और मेरे परिवार के बीच की बात है। आप अंदर गए तो बात और बढ़ जाएगी। फिर जिंदगी में ना मैं आपका ना ही भाभी का सामना कर पाऊंगी। भाई के जो बच्चे कुछ रिश्ते बचे हैं ना मेरे, वो भी चले जाएंगे। चाहिए आप। संध्या देख, मेरा मन घबरा रहा है। तू किसी न किसी बात में बहुत परेशान है। मैं कैसे अब? तू मेरे साथ चल। चल तू मेरे साथ। अगर आप मुझे और परेशान नहीं करना चाहते, मुझे पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं देखना चाहते, तो जाइए, चले जाइए, जाइए भैया प्लीज, जाइए। बेटा, मैं जानू हूं थारे पर इल्जाम लगाया वो गलत है। हमारी संतोष जुबान की खरी है, पर अपने चरित्र की खरी है। उसका अगर हक ना हो, अधिकार ना हो, तो वो किसी का आशीष भी ना लेवे, तो ये हार तो बहुत दूर की बात है बेटा। आज उसे इतना गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके ईमानदारी पर, उसके चरित्र पर कीचड़ आ गया है। बाबा साहब, आप क्यों समझा रहे हैं मुझे? अगर वो खुद भी कहेंगे ना, तब भी नहीं मानोगे कि वो ऐसा कर सकती है। लेकिन बाबा साहब। बेटा, बड़े ही अजीब हालात है बेटा। तुम दोनों ही सही हो और तुम दोनों को ही अपनी शराफत की सफाई देनी पड़ रही है। बिंदनी, एक बात मानेगी? आप बोलिए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? घर में अशांति फैल रही है, बहुत कलेश हो रहा है। बेटा, मैं संतोष से नहीं कह सकता, वो अपने मान के आगे अपनी भी ना सुने हैं, तो तुम्हारी आवाज कैसे पहुंचेगी उस तक? इसलिए मैं तन्ने मांगता हूं बेटा, तू शांत रहे, तू कुछ बोल मत। मैं मानता हूं थारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, पर सच को साबित करने के लिए कोई आवाज उठाने की जरूरत ना है बेटा। थारी सच्चाई भी सामने आएगी और वो सच्चाई भी आएगी जिसने वो हार उठाया। पर तब तक बेटा, हमारे संतोष को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दे। अगर वो बोलेगी नहीं ना, तो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, और ये इस घर के लिए अच्छा ना होगा। अगर ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे सूरज को होगी। वो न चुप रह सकता है, न कुछ बोल सकता है। उसके लिए तो
आ गई बीननी, भगाई अपने बीरा ने। हाँ? ए छवि देख, इसे कहते हैं भाई बहन को प्यार। सूरज तू भी देख, कैसे नंगे पांव दौड़ी बहन अपनी भाई की चोरी सासरे में ना उगड़े। उसके भी माथे पर जूत पड़ेगी और अपने भी माथे पर। इसने यही कहा था ना कि इसके ब्याह में इसके भाई ने इसे धोखा दिया है। ले आ गई बात सामने। जे अगर इसके भाई ने इसे ब्याह में धोखा दिया था तो इतनी क्या जरूरत थी भाई की इज्जत बचाने की। हेलो, संध्या से बात हो सकती है क्या? आप बाद में फोन कीजिए, अभी नहीं। एक से आज तो हार सामने आया है। सबके पीछे चुरा चुरा कर कितना सामान भराया अपने भाई के घर में। लो भाई, सब अपने अपने गहने रुपए अलमारी में डालकर ताले में रख दो। घर में घूंघट डालकर उठाए गिरे घूम रहे। फिर ना कहना कि चोरी हो गई। चोरी की जिम्मेवार मैं ना हूं। हाँ, सूरज, ये तो बढ़िया किया तूने कि तूने इसे 15 दिन रोक ली। रे मैं तो इसकी छोटी छोटी परीक्षा लेकर इतरा रही थी और इसने तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा लेनी शुरू कर दी कि देखो ये डोकल्डी कैसे बचती है। ये तुम्हारी सावधानी से कि मैं इसके चाल में न फंस पाई। सूरज, तू तो बहुत फुदक रहा था ना कि हमारी लुगाई बहुत अच्छी है। देखो बाबू, जरूरत पड़ने पर अपने भाई के दिए हुए पैसे कैसे सामने लेकर आई। मैं जानती हूँ, ये जानती थी कि हम खुददार हैं। इसके दिए हुए पैसे ना लेंगे। सब नाटक है, नाटक है इसका। बीननी, जाओ, सारे गहने थारे ही हैं, ले जा और उवार दे अपने भाई पर। दो दिन की ही मेहमान है तू। उसके बाद ना थारा हमारे पर हक है, ना हमारा थारे पर। फिर ये सब नाटक क्यों? खबरदार जो इसके बाद आगे ऐसा खेल खेला है तो दिन में जितना रंग दिखाना है ना तने, दिखा दे। रे थप्पड़ तो मारे गाल पर पड़ना चाहिए था कि दुखे मने मारी इज्जत में 15 दिन में बीननी ले आऊंगी, बीननी ले आऊंगी। हमारी छोरी की तने लुगाई बढ़ाती है, हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद करती है। अरे 100 गंगा स्नान से भी बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा मुझे माफ ना करेगा भगवान। हे महाराज राम जी, मान रखा तूने मारा।
किसी और ने न चुराया है। इसने खुद अपना हार चोरी किया और ले जाकर अपने भाई को दे दिया। आज तो हार सामने आया है। सबके पीछे चुरा चुरा कर कितना सामान भराया अपने भाई के घर। सब अपने अपने गहने रुपए अलमारी में डालकर ताले में रख दो। घर में घूंघट डालकर उठाए गिरे घूंघट। फिर ना कहना कि चोरी हो गई। चोरी की जिम्मेवार मैं न हूं। हाँ, संध्या जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। शायद मेरे कहने या ना कहने से आपका ये दर्द कम ना होगा, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि पापा ने आपको गलत समझा है। और मुझे पता है कि वो हार आपके पास नहीं है, और ना ही आप ये जानती हैं कि वो हार गया तो कहां गया। कोई गलतफहमी है जो आज नहीं तो कल जरूर दूर होगी। संध्या जी, पापों ने ही मुझे हमेशा कहा है कि झूठ एक रात की तरह होता है। रात लंबी या छोटी हो सकती है, लेकिन ये तय है कि रात के बाद सवेरा जरूर होगा। इसलिए आप अपने दिल संध्या जी, मैं सुबह के इंतजार में रात भर इस इल्जाम का बोझ नहीं सह पाऊंगी। यहाँ मेरे चरित्र, मेरे संस्कारों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, और मेरे लिए इन सवालों के जवाब देने जरूरी हैं। छोटू। हाँ सूरज भैया। सूरज भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दुकान का तो सामान भरा हुआ है और कोई ऑर्डर भी नहीं आया कि देने जाना हो। तो मतलब क्या, कहाँ जा रहे हो? छोटू, वो एक जरूरी काम है। मैं लौट आऊंगा। पापड़ों को बोल दे दुकान संभाल। ठीक है। बाबू, मैं बाहर जा रही हूँ। भैया से मिलना है। और बता के ताना मार रही है कि बीनू? जा, जहां जाना है जा, जो लेकर जाना है ले जा। कोई रोकने टोकने वाला ना है। और फिर किस रिश्ते से रोके हम?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।